Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, सियासी सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं बेले में। ਲੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਚਾ? ਕਹਿ ਦੋ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਚਾਚਾ? ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ ਅੱਜਾ ਮੂਰਖਾ, ਵੀ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਕੰਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਰਾਂਝਾ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਭੰਡਾਂ ਦੀ। वैसे रांझे, मैं भी तुम्हें यही कहना चाह रही हूँ। ਕੀ ਹੀਰੇ? यही कि अब आराम है क्या? ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਓ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਭੰਗੜਾ। ਆ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ नहीं सुन रहा। और तुमने भी यही कहना होगा ना, वक्त ज़ाया कर रहे हो, हमने प्रोग्राम करना है। सर मैं कोई और कहना चाहना। यार सबने कह नहीं लिया हुनर आम है, सबने कह लिया। सर मैं ये नहीं कहना। अच्छा रांझा, फिर सुन लो अगर उसने ये नहीं कहना तो। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। अगर 1.5 साल पहले सुन लेते तो आज इन हालों को ना पहुंचते, तुम्हें हीर भी मिल जाती। और खीर भी। अब बक भी ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣਾ ਭੰਗੜਾ। रांझे, आर यू रिलैक्स नाउ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਾਮ है। हाँ जी, इसने सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है। ओह हीरे, क्या हाल है तुम्हारा? आ जाओ, तुम्हारी कसर रह गई थी। ओ महफिल लगी हुई है, मैं जरा उधर से होके आता हूँ। आ जा तुम ही आ जा, ये चेजा रूम है। ਤੂੰ ਵੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। और नहीं, मैं तो उसे 4 सालों से ढूंढ रहा हूँ। ਓ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਊਂਠ ਦੇ ਬੱਚੇ। आज जुगते बाद में करना, पहले मेरा काम करो। ਓ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। और ये दुनिया तो सिर्फ तलाशी लेनी है। ये बड़ा काम है वैसे। अगर ये सिर्फ तलाशी लेने आया था तो अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। Nothing personal, just business. ਚੱਲ ਉੱਠ ਪੈ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਈ? ਕਹਿ ਦੋ। खुद को बेचारे को तो मुड़िया नहीं जान दिया। क्यों जी, कुछ नहीं बरामद हुआ? अभी 6 हफ्ते इंतजार करो आफ्ताब, एक एक चीज बरामद होगी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਆਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। अच्छा वैसे की गल है, ये तलाशी लेके भी खुश नहीं। ये अंदर से बड़ा खुश है, लेकिन इसका जो डिफॉल्ट एक्सप्रेशन है ना, वो बड़ा गैर मुतमइन और नाखुश बंदे वाला है। ओ हीरे, ये तो खुशी का मुकाम है, तू इतनी दुखी क्यों बैठी है? ਉਹ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੀਰਿਆ। वैसे बाकी आप इतनी नाराज, इतनी दुखी क्यों हैं? मैं असल में इसे बताना चाहती हूँ, जो कुछ इसके साथ होने वाली है ना, इसे खुद पता नहीं है। क्यों जी, इसके साथ क्या होने वाले? हाँ और इनकी तलाशी भी होने वाली है। हाँ जी, आप भी अपनी खैर मनाएं भाई साहब। ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਯੌਮ ਤਸ਼ੱਕਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, तलाशी तो सबकी होनी है, लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क है। उधर मामलात कुछ और हैं। ਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? और मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा रांझे, तुम तो मेरे फेवरेट हो, प्यारे और मासूम आदमी हो। तुम्हें असल में अंदाजा नहीं है कि तुमसे क्या क्या हिमाकतें सरजद होती रही हैं थ्रू आउट। ये डुअल पर्सनैलिटी सिंड्रोम है। रांझा जो है ना, इफ यू नो व्हाट आई मीन, ये रांझा एट अ टाइम बड़ा नफीस, शरीफ और मासूम आदमी भी है, और बाकी लोग इसकी शराफत, नफासत का नाजायज फायदा उठाते हैं। कैसे लोग सर? सियासी नहीं, खानदानी भी, उसके अपने घर वाले। ये जो इस वक्त जिन हालात से दो चार है, वो बुनियादी तौर पर तो घर वालों के फैलाए हुए जाल है ना। और वो जाल इसके लिए नहीं फैलाए थे, ये बदनसीब दूर से जाल देख लेता है और फिर जाके उसमें फंसता है। और दूसरा एस्पेक्ट इसकी पर्सनैलिटी का है, इंतहाई शातिर और ज़हीन आदमी। वो जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं ना, बड़ी पक्की और जिसको कहते हैं ना पंजाबी में पीढ़ी बात, सॉलिड बात करता है, और अपना दिफाई निजाम बहुत तगड़ा रखता है। मतलब कि आप आम तौर पर इसको इजी नहीं ले सकते। इस केस में भी रांझा पूरा पूरा बंदोबस्त करके बैठा हुआ था। बदनसीबी है कि वो, जैसे हमने कल परसों कहा था, कि साइकिल से बचते बचते वैगन के नीचे आ गया। हाँ जी, वैगन के नीचे आ गया। ਐ ਮੂਰਖਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਗਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। और इनकी मुराद वैगनों से क्या है? हाँ जी, वैगने आप किसको कह रहे हैं? ਆ ਮੋੜਨਾ ਕੋਈ ਖੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
और साइकिल रक्षा भी तो इन्होंने खत्म किया था ना। जी, और ये बहुत पुरानी एक ट्रेडिशन हुआ करती थी सब कॉन्टिनेंट में, श्रीलंका में और दीगर ममालिक में। कायदे आज़म की तस्वीरें हैं साइकिल रिक्शा पे, और गालिबन वहीं से आइडिया मौसूफ को मिला था पीली टैक्सी का। वो कहते हैं कि बहावलपुर जाकर जब इन्होंने देखा कि यार ये तो इंसानियत की तजलील है, इस दौर में भी किसी शख्स को, एक बंदे को, दो बंदों को एक आदमी खींच रहा है, जैसे वो बीस्ट ऑफ बर्डन होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी फिर क्या करें, बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी इनकी दूर करें। तो फिर माहिरीन ने मशवरा दिया कि जनाब पीली टैक्सी। अब देखिए, आइडिया हमेशा अच्छा होता है, लेकिन बदनसीबी इसकी और बदनसीबी इस कौम की कि इसके साथ जो भी खड़ा होता है ना पीछे, वो महा करप्ट होता है। और इसका कसूर ये है कि ये कनाइव करता है या इग्नोर करता है, दोनों शक्लों में कसूर इसी का है। वाकई यार, जेड़े पिछे खड़ोते होंगे नहीं, ਇਹੋ मरवा देंगे ने। और चाचा कह दो तू ख्याल रखी, अब मेरे पीछे तो मंजी खलोती है दिखाया रे। तब तो पहले मंजी ठुकदी हो, याद रखी। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹਦੀ ਠੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਠੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आफ्ताब, मेरा एक सवाल है, जी जनाब। मुझे क्यों रगड़ा जा रहा है? मैंने क्या ऐसा किया जो इसने किया? हाँ जी, वैसे आपका केस डिफरेंट है, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन मामलात हैं। कानून तो कहता है मनी ट्रेल, तो मनी ट्रेल चाहे 1 अरब डॉलर्स की है, मनी ट्रेल चाहे 1 लाख रुपए की है, बात तो वही है, नतीजा दोनों में एक ही निकलना है। सर मनी ट्रेल इस केस में कई जगह मिसिंग है और उसके बाद बयानात में तजाद यहाँ भी आना शुरू हुआ है। इसी तरह इनको ये भी देखना चाहिए कि अब ये एक बड़ी पोजीशन पर है, इनका माजी भी जब तक क्लियर नहीं होगा लोग इन पर शक करते रहेंगे। मेरा माजी बिल्कुल क्लियर है, बेदाग है। वैसे काका ये गल ना करते चंगा है कि माजी की गल करनी, तेरे मसाले ये तो तू ज्यादा नहीं। नहीं, मनी ट्रेल का जहां तक ताल्लुक है, मैं इनके कर्ब को समझता हूं, लेकिन वही कर्ब इनके यहां भी है। वो एक छोटी सी तनख्वाह पे जो हमने वसूल भी नहीं की, आपने इस पे हमें फंसा दिया। वैसे एक बात याद रखने की है कि औखे सौखे होके ना फैसला पूरा पढ़ लें, आपको काफी आराम मिल जाएगा, ये बड़ा कैथार्टिक होगा आपके लिए। पर फैसले के सफा नंबर 7 पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि दुबई लेबर लॉज के मुताबिक हर कंपनी थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन सैलरी पे करने की पाबंद है। ठीक, और यहाँ भी सैलरी पे हुई होगी, भाई पे हुई या नहीं हुई इससे कता नजर आपको एक छोटा सा खत पत्र दे दें जिसमें आप मेंशन करें कि भाई हमने ये वसूल करनी ही नहीं है, ये तो महज एक सिंबॉलिक सा, आपने ऐसी कोई चीज नहीं की, चुनाचे आपके पैसे एक्यूमुलेट होते रहे, वो आपका एसेट है। प्रॉब्लम अदालत को आपके एसेट्स के साथ नहीं है, डिस्क्लोजर ना करने के साथ है। और सर लायबिलिटीज भी आपको बतानी होती हैं। अदालत ने इस चीज को भी डिस्कस किया है कि ये चीज बताने वाली थी जो आपने जानबूझकर नहीं बताई। 2 हिस्से हैं भाई, फैसले के 2 हिस्से हैं, एक है पीएम के आउस्टर से मुतालिक, दूसरा है करप्शन से मुतालिक। अब उसके लिए कोई आइंस्टाइन नहीं चाहिए जो समझाए। बाज़ औक़ात होते हैं, एक चीज होती है खुद फरेबी, खुद फरेबी ने बड़ों बड़ों को मरवाया। आप इस फीलिंग में रहें, हेलुसिनेट करते रहें, अपने आप को ब्राउन स्टडी में मुब्तला कर रहे हैं, सुबह से शाम तक डे ड्रीमिंग करते रहें कि एक आसमानी कुव्वत आएगी, वो सारे मामले को नल एंड वॉइड करार दे देगी। ऐसे नहीं होता, जो हकीकत है समझने की कोशिश करें। अदालती निजाम ही इस पे बेस करता है, और यहां नहीं पूरी कायनात में, कि अगर एक ही नौयत की 2 पिटिशंस आ जाती हैं और मकसद के ऊपर फोकस है कि इसका अंजाम क्या होगा, तो जो मुश्किल है, इंट्रिकेसीज वाली है, कॉम्प्लिकेशंस वाली है, उसे एक साइड पे कर दिया जाता है। जो आसान है, अब उसको मैं रेफरेंस दूंगा, फरोग नसीम साहब की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, इंटरनेट पे जगह जगह अवेलेबल है। इस चीज को वैसे बहुत सारों ने, ये माहिरीन कानून हैं जो बड़े अच्छे अंदाज में इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन फरोग नसीम्स इंटरप्रिटेशन एंड हिज एक्सप्लेनेशन वाज वेरी गुड। कम से कम मेरे जैसे कम अकल शख्स को बड़ी आसानी से समझ आ गई। असार सीधी जी गल है जी, जो को JIT ने दे दिता है जी, इस तो बाद अदालत किवें अखी नोट दी की कहंदे अखी मूट दी, मूटती नहीं, अखी नूट दी। अखी नूटना का मतलब होता है बंद करना, बंद करना। इससे अदालत सरफे नजर किस तरह करती, ये अलग बात। कि देखिए जज साहबान कहते रहे कि यार खुदा के लिए कोई चीज ऐसी दे दो, इससे हम कह तो सकें कि तुम भी मुकाबले में हो, तुमने भी कोई थोड़ी सी मेहनत की, तुम ये लेकर आ रहे हो।
इज दिस व्हाट यू कॉल एविडेंस? तुमने तो हमारी दिल शिकनी कर दी भाई, हमें बहुत डिसअपॉइंट किया। ये अदालत कहती रही, इतना पेट्रोनाइज करने की तुम्हें कोशिश करती रही, लेकिन सारे इन्होंने वैसे ही हार गई सी, इन्होंने तो पल्ले ही कुछ नहीं। दुरुस्त, ठीक है। और ये जो छोटा सा मामला जो बार बार कहते हैं ना, जिस पर मौसूफ पकड़े गए हैं, ये फिर उसी तरफ बात जाती है। मैं कहता था ना कि अल्लाह ताला का उस्लूब है, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये सुओ मोटो एक्शन अल्लाह का था, और अल्लाह कभी किसी बड़ी चीज से नहीं, उसको जरूरत नहीं है किसी बड़े हथियार से, बड़ी चाबक और बड़े कोड़े के साथ मारने की, वो तो छोटा सा। मैं हमेशा नमरूद की मिसाल देता हूं, अबरहा के हाथियों की मिसाल देता हूं, मैं गुलाइथ की मिसाल देता हूं। ये हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं। तो आज एक इजाफी हथियार जो अल्लाह ताला के आर्सनल में लोग सदियों याद रखेंगे, उसका नाम है अकामा। एक छोटा सा पत्र, एक छोटा सा टुकड़ा कागज का, और देखें उसने उल्टा के रख दिया सारा मामला। वैसे वो तनख्वाह में तेरे हुन काम आनिया नहीं, क्योंकि तू जॉबलेस से। मेरी बात सुनो, यहाँ आना जाना छोड़ दो तुम भी अब, मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता। ए ना होवे कि मनी ट्रेल तो बच जावे ते हरासमेंट चंदर हो जाए। फिर तुमने क्या सोचा हीरे? अब तो सारा मामला ही क्लियर हो गया है। मैं तो कहती हूँ चुप करके निकल लो, मेरा अब्बा आता होगा। सही आती पई, बड़ा कुटदा है वो। हड्डियां भी बुढ़िया हो गई है। ਰਾਂਝਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ? ले भाई तेरे रिश्तेदार फिर किसी काम में फड़े गए नहीं। कितू आ गया है। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? और गल सुन मेरी, तू मेरे मामू जी कह लिया कर, चाचू जी ना आख्या कर। क्यों, क्या वजह? चाचे सारे ने अंदर कराते हैं। ਰਾਂਝਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਚਲਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। आओ नाल कन्वेंस भी लिया है। ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਡਾਊ ਭੰਡਣੇ ਮੈਂ। वैसे तू मदऊ डंडे तो बगैर भी बन सकते हैं उधर। उधर मेरा ना बन देवे। ਰਾਂਝਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਓਏ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मीडिया से मत पूछो, भाई से पूछो क्या कह रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? वैसे तो फैसला ही गलत है पुत्र, पर तेरा चौधरी बनना बहुत मुश्किल है। ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ? ਕਹਿ ਦੋ। पुत्र तेरे हाथ से लकीर ही नहीं चौधरी वाली। पुत्र गल पता की है, अज जिवें शादी वाली लकीर नहीं होंदी, बल्कि शादियां वाली लकीर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। यार ये क्या फजूल बेतु की बातें कर रहे हो? ਹਰ ਵੇਖ ਲਓ ਹੱਥ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ। कौन सा? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚੂ ਜੀ? ਛੋਟੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ। अजय अजय से क्या मुराद है भाई? ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। वैसे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, हो क्या रहा है? ਵੈਸੇ ਹੀਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮਨੂਸ ਹੈ। ले लो। ਤੂੰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੇੜੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੇ ਕੱਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। गल सुनो, मेरा बेड़ा गर्क हो सकता है? ਭਾਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਲਮਚੜਾ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਓਏ ਕੰਬਖਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਚਾਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ। दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਮਰਵਾਣਾ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਚੁੰਮਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? वैसे निहायत फजूल हरकत थी जो उस आदमी ने की। मैंने आज तक शेख रशीद के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं किया, लेकिन उस दिन मुझे हमदर्दी महसूस हुई। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾਵੇ ਖਾਦੇ।
सर फिल्म स्टार मीरा की बात सुनी है आपने? अब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ से मिलना चाहती हूँ। और क्या वो उनसे मिल लेंगे? ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੇਗਾ। फिर ये जो कुछ हुआ है, अब इसका अगला चैप्टर क्या होगा? 6 हफ्तों के बाद पूछना, फिर बताएंगे आपको। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म दुलारी से लिया है। निहायत सेहरंगेज म्यूजिक दिया नौशाद अली ने, नगमा निगार हैं शकील बदायूनी, गाया मोहम्मद रफी ने, पेश करने जा रहे हैं खालिद बेग। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, फिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ब्रावो ब्रावो। शेख रशीद का चुम्मा वेख्या जी। वैसे
निहायत फजूल हरकत थी जो उस आदमी ने की। मैंने आज तक शेख रशीद के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं किया, लेकिन उस दिन मुझे हमदर्दी महसूस हुई। वो तो बंदा छाड़ नहीं थे, पता नहीं उन्हें पावे खाते सर। सर फिल्म स्टार मीरा की बात सुनी है आपने? अब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ से मिलना चाहती हूँ। और क्या वो उनसे मिल लेंगे? ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੇਗਾ। फिर ये जो कुछ हुआ है, अब इसका अगला चैप्टर क्या होगा? 6 हफ्तों के बाद पूछना, फिर बताएंगे आपको। आज डॉक्टर ने उन्होंने मना किया है। वेलकम बैक जी। और वो खबर आपने सुनी है कि पाकिस्तानी बॉक्सर ने पनामा के बॉक्सर को हरा दिया? हाँ जी, पनामा और पाकिस्तान, ये कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखा जाएगा। पहले कभी तस्करा भी नहीं होता था इस मुल्क में पनामा का, लेकिन चलो शुक्र है इसी बहाने पाकिस्तानियों को पता चला कि पनामा भी एक मुल्क है, बड़ा अहम मुल्क है। पनामा कैनाल इंतहाई अहमियत की हामिल है और एक तरह का मौजज़ा है मॉडर्न इंजीनियरिंग में। किस तरह से पानी का लेवल उठा के वो नहर बनाएगी, समंदर के अंदर गुजरगाह बनाएगी, जिसकी वजह से नेविगेशन में कितनी सहूलत हुई कि फासला 6 से 7 हजार मील घट गया। ये है पनामा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸੀ ये मोहम्मद वसीम है क्वेटा का। और ये इंतहाई खुशाइंद बात है कि इन सूबों से अब कैसा कैसा टैलेंट सामने आने लगा है। क्रिकेटर्स 2-3 बड़े शानदार क्वेटा ने दिए, फिर केपी ने जो क्रिकेटर्स दिए वो तो खैर एक बड़ी तवील फहरिस्त है। और उसी से याद आया कि यूनुस खान ने गिला किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा कर रखा था 10,000 रन करने पर मुझे अवार्ड देने का, वो अभी तक नहीं मिला। ਕਾਮੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਸਨ। ਆ ਸਾਰੋ इन्हें वेख के तो लगता मैं पैलियां च बैठा जी नागी साहब। शायद खान अवासी दे देती यूनुस खान पैसे। कहां से देगा? वो पल्लियों दे देती सार, गैस वाले पैसे मेहंदे भी नहीं। अरे मेहंदे भी नहीं, क्या होता है? नहीं, बहुत ज्यादा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? मैं नागी साहब का इंटरप्रेटर हूँ। और शायद खाकान अब्बासी बड़े अमीर आदमी है। शक्ल तो रिटायर्ड स्कूल टीचर लगते ना सर। शक्ल से ऐसे मासूम और बड़े डिसेंट लगते हैं, बहुत वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि काफी रज के अमीर हैं। वरना ये जो उमरा हैं 3-4 फैमिलीज ही हैं सियासत में, बाकी ये सारे मीडियोकर्स हैं। ये मीडियोकर्स से ऊपर है, मतलब है कि 50 के करीब तो मुबैना प्रॉपर्टीज इनकी मरी की माल रोड पे हैं। आप 50 की बात करते हैं जी। लंदन में नवाज शरीफ की 350 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी की ये भी एक खूबी है कि पढ़े लिखे हैं। अमेरिकी जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मौसूफ, वहां के ग्रेजुएट हैं। फिर एक बहुत बड़ी एयरलाइंस एयर ब्लू, वो उनका एक बड़ा लैंडमार्क। अगर वो हादसा पेश ना आ गया होता जिसके मुतासरीन आज भी दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और अब मजीद खाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये एयरलाइंस आज अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी होती। लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं ना होता। फिर अनफॉर्चुनेटली 2 बहुत बड़े इश्यूज में उनका नाम आ रहा है और उन दोनों का ताल्लुक कतर से है। सर मीडिया पर आजकल नॉन स्टॉप सिर्फ सियासत ही हो रही है। हाँ जी, अगर कोई एंटरटेनमेंट भी है ना तो उसका भी सियासत के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। शेख रशीद का चुम्मा वेख्या जी। वैसे निहायत फजूल हरकत थी जो उस आदमी ने की। मैंने आज तक शेख रशीद के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं किया, लेकिन उस दिन मुझे हमदर्दी महसूस हुई। मतलब पसीने से शराबूर एक आदमी और वो शेख रशीद को इस तरह से चूम रहा है, भाई तुम्हारा वो बेटा है, भाई है, तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम उनके साथ इतने फ्रैंक हो जाओ? आम हालात इस गल का पर्चा हो जाता सर। और नहीं यार, वर्करों का तुम्हें नहीं पता। आपको शेख साहब का नहीं पता सर। वो तो बंदा छाड़ नहीं थे, पता नहीं उन्हें पावे खाते सर। उसका वो जुड़ा हुआ था और पुलिस को आके रेस्क्यू करना पड़ा। पुलिस वाला भी पास खड़ा बड़ी कराहत महसूस कर रहा था कि ये क्या हरकत कर रहा है वो आदमी। पुलिस वाले ने शेख साहब को अरेस्ट कर लिया और शेख साहब काफी देर रोंदे रहे ने। उनकी शक्ल से वाकई ही लग रहा था कि उन्होंने शदीद एहतजाज भी किया और दिल ही दिल में उसे गालियां भी दी। और वो बंदा कितना तरसे होएगा यार, लीडर के लिए मोहब्बत हो सकती है, ऐसी क्या बात। अच्छा, चौधरी शुजात ने एक खबर दी है। रिपोर्टर लागे ना सर किधर है? यार नहीं, सीरियसली उनका कहना है कि 60 बंदे हैं नवाज लीगी जिनके पास अकामे हैं। अरे एक अकामा तो जरदारी साहब का भी निकल आया है। हाँ जी, एक ब्यूटी सलून का। वो तो गर्म हो हम लगे होने सर। अच्छा जी, तरदीद आ चुकी है फरतुल्लाह बाबर की
کہ یہ کسی نے فوٹوشاپ کیا ہوا ہے. لیکن ہم کیسے مانیں کہ آصف زرداری کے پاس UAE کا اقامہ نہ ہو؟ کم از کم 20 ہونے چاہیے. اچھا ایک وزیر ایسے ہیں جن کا مبینہ طور پہ خاکروب کا اقامہ نکلا ہے. یہ تو دسو جھاڑو کون دینا ہے باہر جا کے؟ تیری آواز ادھر تک پہنچ گئی ہونی ہے. ارے اقامہ تھا مرزا صاحب کو بھی فیصلہ آباد دا. لیکن آفتاب صاحب یہ سب لوگ اتنے امیر ہیں، اقامہ کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ یہ اقامہ انفیکٹ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے جو بار بار آنا جانا ہو آپ وہاں پر اوور سٹے نہیں کر سکتے. اقامہ ہے، اقامہ اقامت سے، اقامت مینز سٹے، کہیں اقامت کریں، اقامت گاہ. تو اس کا ایک مقصد تو یہ، لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو اصل مقصد ہے، اب تو میڈیا میں یہ بات دھڑا دھڑ ہو رہی ہے کہ اقامہ کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آپ اپنا بلیک منی چھپا کے رکھتے ہیں نا، وہ پیسہ جس کی ٹریل نہیں ہوتی. مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، تو پاکستانی گورنمنٹ اگر سوئٹزرلینڈ سے کہے گی نا جی ان احباب کے نام اور ڈیٹیلز آف اکاؤنٹ ہمیں دیں، تو وہ چھپا لے گی ہر اس شخص کا نام جس کے پاس دبئی کا اقامہ ہے، کیونکہ دبئی کے ساتھ ان کے معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں. تو یہ دبئی کا اقامہ سمجھ لیجئے امیونٹی ایک طرح کا، اینٹی بایوٹکس کا کورس ہے جو انہوں نے کر رکھا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم چلاتے رہتے ہیں بے وقوفوں کی طرح مختلف حکومتوں کو. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے نام سامنے کیوں نہیں آ رہے. بہت ساری حکومتیں بھی آپ کو ایسی ملیں گی اب جن کا بڑا کردار ہے فائنینشیل کرائمز کی ترویج میں. اجی خواجہ آصف بھی تو چپ ہے اس دن دا. باقی سر وہ بہت چپ ہیں، بہت زیادہ چپ، خاموشی ہو گئے ہیں. سر فلم سٹار میرا کی بات سنی ہے آپ نے؟ اب کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ میں نواز شریف سے ملنا چاہتی ہوں. اور کیا وہ ان سے مل لیں گے؟ جڑے بیٹھ دے نواز شریف تے ہیں نا وہ میرا نو بھی مل لے گا. معاشی بل بتہ مل لے گا. آج میرا تے بیٹھ دن آئے ہوں. جاوید صاحب کبھی الیکشن لڑے ہیں؟ نہیں. تو کوئی اور واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی زندگی کا، کوئی لڑائی جھگڑے کا. کیا واقعہ بتاؤں آپ کو یار؟ کدی کوئی پونڈ تھوڑے ہتھی پی گیا ہوئے اور انہیں تھانوں ٹا لیا ہوئے، پونڈے نوں ٹا کے ڈنگ نہیں ماردا، ہسن لگ پڑدا. جاوید صاحب کوئی جانور آپ کو پسند ہے؟ بلیاں پسند ہیں. کدی بلی نو ویکھ کے پیٹی تھلے وڑ گئے ہو؟ پھر یہ جو کچھ ہوا ہے اب اس کا اگلا چیپٹر کیا ہوگا؟ 6 ہفتوں کے بعد پوچھنا، پھر بتائیں گے آپ کو. آج ڈاکٹر نے انہوں منع کیتا ہے. کدی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی. حکیم صاحب جو میں ٹرنا میرے گوڈیاں چ پیڑ ہوندی. میرے بیٹھے ہو رہی ہے. دل تو میرا کرتا ہے کہ ایسے بے ایمان لوگوں کو کچا چبا جاؤں. گل وہ کر جی تو کر سکے. گاجر تیرے کو چبی نہیں جاندی، کچا چبا جاؤں گا. لیکن ایک بات ہے، تسی نہ تکلف کرو، تسی میرے کان چ دس دیو، میں کہہ دینا ہوں. یار انہیں بات تو کر لین دو. سر جی انہوں دا پھپڑا باہر آ گیا تو پھر انہوں دا کنہ پھپڑا ہوئے گا. انہوں دا پھپڑا باہر آ کے نا شرمندگی نہ اندر چلا جاتا. جو سوال کرنے جے چھتے چھتے کرو، اسے تفتیش بھی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ تفتیش. انہیں رستے چ نہیں تفتیشہ کی ہے. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ بھارت میں پیٹرول چوری سے کروڑوں کمانے والا انجینئر گرفتار. 2 نمبر لوگ آخر پکڑے جاتے ہیں سر. یہ بڑا ایک خوفناک کام ہے جو یہاں بھی ہوتا ہے، صرف انڈیا میں نہیں، اور آئی ٹی سے متعلق ہے. یہ انجینئر تھا، بلکہ ان کا گروپ ہے. اب تو خیر پکڑے گئے ہیں. تقریباً 100 کے قریب انہوں نے پیٹرول پمپ ہیک کر، جس طرح ہیک نہیں ہو جاتی مشین، یہ مشین کو ہیک کر لیا جاتا ہے. اور ہوتا یہ کہ ایک چپ لگا دی جاتی ہے، اس میں آپ 20 لیٹر ڈالیں، نکلے گا 18 لیٹر، بلکہ وہ اس سے بھی کم. اور جتنا آپ اس کی جیسے سپیڈ سیٹ کرنی، میٹر کی سپیڈ جس طرح سیٹ کرتے ہیں نا، ٹیکنیک وہی ہے. اور ٹیکنیک پتہ کیا ہے اس کی؟ ضلالت. اچھی ٹیکنیک کہ بنیاد اس کی ضلالت ہے. اسی ٹیکنیک سے یہ کام کیا جاتا ہے. جیسے آپ میٹر تیز کر دیتے ہیں، میٹر سلو کر دیتے ہیں. اور انڈین فورسز مثلا CBI، پولیس، انٹیلیجنس بڑی دیر سے ان کا تعاقب کر رہے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر 62,000 پمپس ہیں، اور یہ وہ پمپس ہیں جو مشکوک تھے. اب ان سب کی سکروٹنی کرنا، چیکنگ کرنا بہت بڑا مشکل کام تھا. لیکن ہندوستانیوں کی قسمت دیکھیں کہ جن جن لوگوں کا نام تھا اس کام میں، جو انوالو تھے، وہ پکڑے گئے. ہمارے ہاں 2015 میں شدید قلت پیدا ہوئی تھی، شدید، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے
विद इन नो टाइम 7 अरब रुपए का टांका लगा था बेचारी गरीब कौम को। 400 450 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता रहा है। अभी कल की बात है। और बड़े बड़े पारसा लोगों को इस क्राइसिस का जिम्मेदार करार दिया जाता है। लेकिन इंडियंस की किस्मत अच्छी थी कि जो इसके जिम्मेदार थे वो पकड़े गए। और सर पाकिस्तानियों की किस्मत देखें, जो यहाँ पे जिम्मेदार है वो वजीर आजम बन गए ने। हाँ जी, शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम। वैसे तो उस हिसाब से ये कोई इल्जाम नहीं है, क्योंकि जो आगे चल के इल्जामात लगे वो हजम में कई हजार गुना बड़े थे। 5 अरब डॉलर का इल्जाम है LNG के हवाले जी से। जी जी 5 अरब। वैसे अपनी सेहत के हिसाब ना 15 रुपये कह दिया करो। सर अब भी ये सब कुछ हो रहा है हमारे यहाँ हाँ जी। 20 से 25% पेट्रोल पंप्स के बारे में कहा जाता है कि डेफिनेटली वो टेम्परिंग करते हैं। और ये नाअहली हमारी नहीं है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ये हुकूमत का कसूर है। इंडिया में भी तो उन्होंने पकड़ ही लिया ना बिलाखिर। भाई जी साडी गल भी सुन लो। यार किस कदर फनी गेटअप है तुम्हारा। हरकत भी बड़ी फनी कीती है। किसने? आज जेडे पीछे नहीं बैठे खुसरियां दे बॉय स्काउट। ए हकीम साहब कौन है सर? ये मालिक हैं पेट्रोल पंप के। क्यों जी? जी मैं तारफ करा दें, मैं पेट्रोल पंप का मालिक हाँ। ए मेरा इंजीनियर है। प्राडिया इंजीनियर है, ये जो टर्कॉइज ग्रीन में बैठा हुआ है। जी जी मेरी बात हो रही है। इस शर्मी की इंतहा देखें, ही इज स्टिल स्माइलिंग। और ये जो साथ बैठा है ये हेल्पर है, ये पेट्रोल डालता है और इन सब की मिली भगत। अरे साडे ते इल्जाम है, मैं तुहानू दस दे। हाँ, ये हमेशा आप पे इल्जाम लगता है यार, आप इतने बेशर्म है। हकीम साहब का बड़ा फायदा है सर। ओए हकीम साहब नहीं है, 1 लीटर पेट्रोल लो नाल फकी भी देते हैं। वैसे हिकमत में थोड़ी बहुत करदा रहा। अच्छा जी, आपने कैसे पकड़ा इन्हें? बेसिकली हम इन लोगों को तलाश कर रहे थे सर, और हम ट्रेस कर रहे थे कि ये लोग कहां फ्रॉड कर रहे हैं। कब से इनके पीछे लगे हुए थे? ए सर बड़ी देर से साडे पीछे लगे हुए ने। इंजीनियर उदों निक्का जिहा हुंदा सी, लगे थे मगर सर अस्पताल में फड़े गए हैं। अरे पीछे CBI वाले बैठे ने। हाँ जी सर 800 करोड़ का स्कैम था जो पकड़ा गया है। साडा ना इस तोके तो अगे है 86 अरब रुपए का स्कैम हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का ये आजकल प्रोब हो रहा है, इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं। और इंशाल्लाह एक एक तहकीकात, एक एक फाइल, एक एक केस असर नौ खुलेगा। पहले तो अंधेर नगरी और चौपट राज वाला हिसाब था ना, वो तो अब भी है। काफी हद तक क्लियर हो रहा है। देख नहीं रहे आजकल जो मामला चल रहा है, अगर ये रुकावटें एक एक करके दूर हो रही हैं तो वो जो अब भी है वो भी दूर हो जाएंगी, सारी फाइलें खुलेंगी, सारे मामलात असर नौ चलेंगे। लेकिन एक बात है, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਕੱਲੁਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ यार उन्हें बात तो कर लेने दो। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਫੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਫੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਫੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मेरे बैठे हो रही है। सर मेरा कसूर कोई नहीं, मेरा नाम प्रकाश है, किसी ने पूछ लो। तो इससे आप बेकसूर कैसे हो गए? आपकी ईमानदारी इस वक्त अंडर डिस्कशन है, आप तो शक्ल से बेईमान लगते हैं। अच्छा मेरे ने इस तरह गल नहीं करनी, हो सकता कल मैं भी वजीर आजम लग जावा। आप कैसे लगेंगे? आपको सुरखाब का पर लगा हुआ है। अजय शाद खकान है, इन सुरखाब का पर लगा हुआ है। अरे हकीम साहब ने ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। तेरा की मसला है बेटा, मैनू दस। ਇਹਨੇ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਵਾਇਆ 1 ਲੀटर में शफा। सर ये बहुत खतरनाक आदमी है। CBI वाले तो पता नहीं स्कूले आए ने। बाकी अजीब सी वर्दी पहनी हुई इन्होंने। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। अच्छा जी, हुआ क्या था आप बताइए। बात पता क्या जी, मैं इससे बात करना नहीं चाहता। अच्छा, साथ ही सुनील शेट्टी बन जाते। ये सुनील पेटी है सर। ओए मैं मामूली आदमी नहीं, मेरा अब्बा बैंकर है। नहीं पुत्र तेरा अब्बा टैंकर है। हकीम साहब मेरे चाचा जी फौत हो गए ने, कोई दवाई है? सर जितने जितने पंप मालकान हमने पकड़े हैं उनमें से सबसे खतरनाक ये है। जाहिर है ये जो एक किसी शरीफ से, एक मासूम से और अहमक से इंसान का भेस बदल के तुम असल में फ्रॉडी हो। सर तुसी मेरे शहर जाके पूछो प्रकाश कितने रहिंदा है। यार मुझे क्या जरूरत है, मैं पूछो तो सही किसी नूं। मेरे चाचो से तुसी कोई दवाई नहीं दसी? पता कि पुत्र इन्हां दे मसल हो गए ने कमजोर, ये हुण टुर नहीं सकदे। तू इन्हां नूं गुलैरी दी पूछ नाल बंध के छड़ दे। नहीं तो फिर करना की है? तुसी कुछ नहीं करना, गुलैरी करेगी। मेरा सिर्फ ये बिजनेस नहीं है। इसके और बेईमानी के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? सर मैं फिल्मां भी प्रोड्यूस की है उथे। ओए हाँ जी। टिपिकल कैरेक्टर 2 नंबर, वो जो अपने ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। सर तुसी सलमान खान नूं पूछो प्रकाश कौन है। सर वो भी गएगा पेट्रोल च मिट्टी का तेल पाਉਂਦਾ। आप भी CBI के हैं? सर होर मैं बाजे वाला 1 घंटा हो गया जनाब, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ये CBI ਦਾ स्वीपर है सर। इतने बदतमीज लोग हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता। और सही सही जवाब दो, नितिन निबोवा को फेंक दियागा। हेलो CBI ये
ये सीबीआई भी इन्होंने स्टूडियो से मंगवाई है। तीनों अहमक लग रहे हैं एक से एक। खास तौर पे ये जो सेंटर में बैठा इनका ऑफिसर है ना, सो कॉल्ड, वो भी अहमक लग रहा है। सर ये हमारी असल शक्लें नहीं है, हम डिस्गाइज करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। बेसिक है घुस रहे ने सर। हकीम साहब तड़को को पुराना गुर्दा पे है। ਉਹ ਮਾਮਾ ਗੁਰਦੇ ਲੰਡੇ ਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਗੁਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਡੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਗੁਰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਏਗਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। दिल तो मेरा करता है कि ऐसे बेईमान लोगों को कच्चा चबा जाऊं। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਗਾਜਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਚਾ ਚਬਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਧੂ ਯਾਦਵ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। वो क्या, सप्पों का काम क्या? ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸੱਪ ਆਇਆ ਹੈ? जो सवाल करने जे छेती छेती करो, असे तफ्तीश भी करनी है। क्या करनी है? ਤਫਤੀਸ਼। ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। तो तीन हजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।